मैं जो भी उपाय बताती हूँ वो सटीक बताती हूँ, जिसका फल मिले। ऐसे नहीं कि उठाए और उपाय बता दिए, नहीं, ऐसा मेरा भाव नहीं होता। जय माता दी। आज का जो समय है वो बड़ा संघर्षमय समय है, चाहे वो बच्चों की लाइफ का है, चाहे बड़ों की है या बुजुर्गों की है। सभी लोग बड़ा संघर्ष करते हैं, क्योंकि ये जीवन ही एक संघर्ष है। अगर इसमें संघर्ष ही नहीं हुआ तो जीवन ही क्या है। तो चलो हम संघर्ष की बात करते हैं। आज हम युवा पीढ़ी की बात करते हैं। आज मैं उनके बारे में बात करूंगी कि बच्चे कितना पढ़ते हैं, कितना लिखते हैं, बच्चे आजकल कितने काबिल है। हमारे ज़माने में क्या होता था, जब हमारा टाइम था, मीन आज से 20 साल पहले क्या था कि बच्चों, अगर किसी ने 40% भी मार्क्स ले लिए हैं, 50% तो बहुत बड़ी बात होती थी। 40-50 वालों को अच्छा दर्जा दिया जाता था। नंबर तो, मार्क्स तो उस वक्त भी आते थे, बट एक लिमिट थी भी, 65-70 तक इतने ही मार्क्स आते थे। बहुत अच्छी बात होती थी, ये इतने नंबर ले गया है। आजकल इतना कंपटीशन है। प्राइवेट स्कूलों में आप बच्चों के मार्क्स देखिए, 98.9, 99.2 ऐसे मार्क्स आते हैं, और बच्चे मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। बड़ा किताबों का बोझ है उन पर। पहले खेलते थे, हम खेलने में अपना समय बिताते थे, कुछ हम पढ़ते थे, एक बड़ा सुखद माहौल था। आजकल बच्चों के ऊपर बड़ा प्रेशर बना हुआ है हर चीज़ का। उनको इतने इतने सब्जेक्ट्स हैं कि उनको पढ़ाई करते करते उनको ये समय ही नहीं मिलता कि वो अपने दोस्तों से या वो एक्स्ट्रा टाइम किसी से या परिवार में बैठ के गुजार ले। और हमारी भी क्या फितरत बन गई है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जब आते हैं तो हम उनको कुछ ही समय के बाद कहते हैं बेटा अपनी स्टडी करो, क्योंकि आपका कल ये पेपर है, टेस्ट है, ये है। ऐसे करके हम भी बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो हम क्यों डालते हैं कि हमारा बच्चा, हम कोई गलत नहीं है, पेरेंट्स कोई गलत नहीं होते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर कंपटीशन में इसके जो मार्क्स हैं अगर इतने ना आए तो ये अनसक्सेस, इसको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो हमारा मोटिव क्या होता है कि इसकी जो लाइफ है वो बड़ी अच्छी लाइफ हो, बड़ी ऐसी हो, इसको जॉब मिले, अच्छे रुतबे पे पहुँचे। हमारा मोटिव भी यही होता है। और आजकल, पहले थे बच्चे एक एक घर में, एक एक माता पिता के, हमारे ही भाई बहन 4-4, 5-5, 6-6 भाई बहन होते थे। आजकल घरों में सिर्फ 2-2 बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से। और फिर भी उनको पढ़ाने में भी हमें ये लगता है, क्योंकि आजकल का जो समय है वो ऐसा है कि हम एक दूसरे को देखते हैं कि उसने इस स्कूल में, इस यूनिवर्सिटी में, इस यहाँ पढ़ा रहा है, इसकी स्टडी अच्छी है, चाहे हमारा लाखों रुपए लग जाए, हम वही पढ़ाना उनको चाहते हैं। और वही बात लास्ट में फिर एक ही बात कि हमारा मोटिव यही है कि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे जाके ऐसे सक्सेस हों कि उनको किसी बात के, खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, वो अपने परिवार को सक्षम बना सकें। उनका जो परिवार है, जो उनके आगे आने वाले बच्चे होंगे, उनके लिए वो सफिशेंट हो, अपने परिवार को अच्छी तरह चला सके। तो आज मैं उन्हीं बच्चों के लिए, जो बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, बड़े परेशान हैं, दिक्कत है उनको, आज उन्हीं के लिए एक उपाय लेकर आई हूँ। इस उपाय को आप करके देखना, आप देखना आपको एक बार में ही इसका काफ़ी रिजल्ट दिखेगा। और नहीं तो इस उपाय को करने का विधान कम से कम 5 बारी है। और ये उपाय आपने संडे को करना है। आपको सामान क्या क्या चाहिए, आपको 12 तो गुलाब के फूल चाहिए, और एक वस्त्र चाहिए वाइट कलर का, और एक आपको वाइट कागज़ चाहिए। ठीक है। आपने इतवार को, संडे को सुबह मॉर्निंग में 7-9 बजे, मतलब 7-8-9 बजे के बीच में आपने वाइट कपड़े पर 12 गुलाब के फूल रख लेने हैं। और जो आपका वाइट कागज़ है उस पर आपने सूर्य भगवान का मंत्र लिखना है, ओम हराम हरीम हरोम स सूर्याय नमः। ओम हराम हरीम हरोम स सूर्याय नमः। इस मंत्र को आपने रोली से लिखना है, लाल चंदन से लिख लीजिए या रोली से लिख लीजिए। आपने लिख लिया मंत्र वो। उसके बाद में आपने क्या करना है, आपने एक फूल उठाना है वहाँ से, और उस फूल को
कागज़ पर आपने रखना है इसी मंत्र को बोलते हुए, ओम ह्रां ह्रीं ह्रों सः सूर्याय नमः। फिर उसके बाद में आपने एक फूल उठाना है और फिर आपने वो उस पर रखना है ऐसे ही मंत्र बोलते हुए। ये आपके 12 फूल हैं, आपने 12 बार इस मंत्र को बोलना है। जब आपका ये पूरा हो जाएगा, मंत्र वगैरह संपूर्ण हो जाएंगे, उसके बाद में वो कागज़ वैसे ही रखना है। नेक्स्ट डे आपने फिर करना है, कंटिन्यू आपने 12 दिन तक ये उपाय करना है, कंटिन्यूटी आपने रखनी है 12 दिनों की। और उसके बीच में आपने उसके बाद में क्या करना है, जिस दिन से आप उपाय शुरू करोगे उस दिन से लेके अगले 40 डेज तक आपने गायत्री मंत्र का जाप करना है और माँ गायत्री से प्रार्थना करनी है। वेदों की ज्ञाता है माँ जगदम्बा, और उन्होंने ही मंत्रों की रचना उन्हीं के, उससे सबसे पहला हमारा मंत्र था ये गायत्री मंत्र। तो आपने माँ गायत्री से प्रार्थना करनी है कि हे माँ गायत्री, मेरे को नौकरी, जो मेरी मनपसंद नौकरी है वो नौकरी दिलाएं। तो इससे माँ जगदम्बा आपसे प्रसन्न होगी। और जब आपके 12 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, तो कितने हो गए आपके 12 फूल से आपके हो गए, है ना, 12 जगह पर बन चुके हैं। उसके बाद में आपने लास्ट 12वें दिन आपने क्या करना है, उन फूलों को आपने कच्ची जगह पर उनको दबा देना है। ठीक है, दबाने के बाद आपने जो सूर्य का मैंने मंत्र बताया है वो मंत्र भी आपने कंटिन्यू ही रखना है। उस मंत्र को आपने छोड़ना नहीं है, कि भगवान सूर्य तेजस्वी हैं। वो आपको जॉब के लिए हम कहते हैं कि सूर्य भगवान का उपाय जरूर करना चाहिए। आप इस मंत्र के बाद में चाहे 31 बार जाप करो, चाहे 21 बार करो, पर आपने जाप जरूर करना है, इसे छोड़ना नहीं है। आप इस उपाय को करके देखिए, आप देखना आपको इसका अवश्य लाभ मिलेगा। अब आप कहोगे कि आपको मैंने 7 बारी कहा है कि 7 बारी करना है, 12 दिन का हो गया है, 1 टाइम हो गया है। अगर आपको लगता है जैसे 40 दिन बाद आपका कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सेकंड टाइम आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर 1-2 महीने हमें लगते हैं तो ऐसी कोई बात, 40 दिन कंप्लीट होने की भी कोई बात नहीं होती। 12 दिनों बाद आप कोई 21 दिन बाद फिर दोबारा शुरू कर लो। आप देखना इससे आपको बहुत विशेष लाभ मिलेगा, आपकी नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको वाकई ही इसका फल मिलने वाला है। मैं जो भी उपाय बताती हूँ वो सटीक बताती हूँ, जिसका फल मिले। ऐसे नहीं कि उठाए और उपाय बता दिए, नहीं, ऐसा मेरा भाव नहीं होता। मुझे होता है कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कोई भी लोग हैं, जो माता पिता भी अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, बच्चे का नाम लेकर कर सकते हैं कि मेरे बच्चे को ये जॉब दी जाए, तो ऐसे उपाय कोई भी कर सकता है। मेरे उपाय का स्पेशली यही मोटिव होता है कि सभी को इसका फ़ायदा हो, और जिनको फ़ायदा हो रहा है वो हमें बता रहे हैं कि वाकई ही हमें इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है। तो आप भी ज़रूर फ़ायदा लें। अगर आपका बच्चा बेरोज़गार है या आप बेरोज़गार हो, तो इस उपाय को करके देखिए, आपकी मनपसंद मनचाही नौकरी आपको मिलेगी। तो इसी के साथ जय माता दी, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।